हेलो बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन। इसका पहले पार्ट मैंने बता दिया है जिसमें रिलेशन क्या है डिग्री के बीच और रेडियन के बीच क्या रिलेशन है, किस तरीके से मान निकलते हैं, ये चीज़ आपको पहले ही बता दिए। तो यानी आज ये पार्ट 2 है, ये मान के आप चल सकते हो। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पूरी डिटेल में रेडियन क्या होता है, डिग्री क्या होता है और किस तरीके से ये निकलते हैं, वो चीज़ मैंने आपको पूरी तरीके से डिस्कस कर दी। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे। देन तो एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या है आपकी बुक में, बुक जरूर खोल लीजिएगा सामने, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट में ये बोल रखा है उसने कि 40 डिग्री और 20 मिनट, ये एक साइन मिनट का होता है, दो होते तो सेकंड के लिए होता है, ठीक है। तो यानी 40 डिग्री 20 मिनट को चेंज करना है आपको, किसमें, रेडियन में, यानी इसको रेडियन में चेंज करना है, ठीक है। अब रेडियन में चेंज करने के लिए एक रिलेशन आपको मैंने बताया था कि भाई 2 पाई जो रेडियन होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। यहाँ मैं डिग्री भी लिख सकता हूँ, डिग्री। तो यहाँ से अगर हम बात करें, एक ये चीज़ आपको जरूर याद रखना है कि आया कैसे, ये भी मैंने आपको बताया, जरूर आप पार्ट 1 जरूर देख लेगा, तभी इस चीज़ को आप रिलेट कर पाओगे कि ये चीज़ आया कहाँ से, ठीक है। तो अब जिसको पता है देन तो वो इसको देख सकता है कि क्या है ये। तो यहाँ से 1 डिग्री की अगर हम मान निकालते, किसकी, 1 डिग्री की अगर हम मान निकालें, तो 1 डिग्री किसके बराबर आएगा, 360 गुणा में कहाँ जाएगा, इसके भाग में, तो कितना आएगा 2 पाई बटे 360 रेडियन। RAD लिख देता हूँ मैं, रेडियन कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया तो 180। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई बट्टे 180 रेडियन होते हैं। तो यानी सबसे पहले हमको तो इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये तो पहले तो 40 डिग्री वैसे ही लिखो आप, प्लस 20 मिनट को चेंज करना आपको डिग्री में, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे ये भी आपको मैंने पहले बता दिया, बट आप अभी बस याद रखो कि मिनट को भी डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, और सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, और फिर मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए फिर 60 से डिवाइड। कुल मिला के अगर सेकंड को आपको डिग्री में चेंज करना है तो 36 से डिवाइड करना है, बात देखिए। तो ये आपका डिग्री हो गया, कितना आ गया, ये 2 से कट गया, 2 3 से 1/3। तो इस कंडीशन में ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 1/3, कितना आ गया, 4 3 12 यानी 120 और 121/3 डिग्री। ये आपका आया 121 डिग्री, 121/3 डिग्री। अब इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना। अभी आपको पता है, ये रिलेशन आप जरूर याद रख लेना, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है, पाई बट्टे 180 रेडियन के बराबर होता है। तो यानी इतने डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, जब ए कितने के बराबर होता है, इतना कितने के बराबर होगा, तो 121/3 मल्टीप्लाई क्या कर देना है आपको, पाई बट्टे 180, ये आपको रेडियन में आ जाना है। आ गया समझ में। यानी जब एक चीज़ बताओ, जब 1 डिग्री इतने रेडियन के बराबर, पाई बट्टे 180 रेडियन के बराबर हो रहा है, तो इतने डिग्री कितने रेडियन के बराबर हो रहा है, सिंपल सी बात है, इसको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करने। वही चीज़ जानने कि एक पेन 10 रुपये की मिले तो 10 पेन कितने की मिलेंगी, भाई 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बात सही है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, इतने डिग्री में कितने रेडियन होते हैं तो उसको पाई बटे 180 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अगर कट रहा है तो ये काट दो, नहीं कट रहा है तो सेम ऐसे ही रहने दो इसको, है ना। तो इसको आ जाता है आपका 121 पाई अपॉन 18×54, तो ये आपका आ जाता है 540 क्या, रेडियन। तो यानी ये रेडियन आपका सेम इतने ही निकलता है, मतलब कि एक बार इसको सॉल्व कर दिया, मतलब पाई बट्टे 180 स्टेप से मल्टीप्लाई करके, कट रहा तो काट दो, नहीं तो सेम ऐसे लिख दो। आ गया समझ में। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन। पहले तो इस डिग्री को कन्वर्ट करना है पूरा रेडियन में। एक बार यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि 1 मिनट यहाँ लिख देता हूँ, चलो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो उस हिसाब से अगर मैं इसको डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1 डिग्री में आ जाएंगे आपके 60 × 60
सेकेंड, ये पूरे में सेकेंड में, देन इसको 3600 सेकेंड में लिख सकता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को आप ज़रूर याद रख लेना। आ गया ना समझ में? जब 1 डिग्री में 60 मिनट हो रहे हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड हो रहे थे, देन 1 डिग्री में 3600 क्या हो जाएंगे, सेकेंड हो जाएंगे। तो ये तो आपका कन्वर्सेशन था, किस तरीके से ये बताया मैंने। बाकी कन्वर्जन किस तरीके से करोगे वो चीज़ आपको मैंने पहले बता दिया। ठीक है, तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ऐसे हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेके चलते हैं। अब एग्जाम्पल 2 हमको चेंज करना है डिग्री में। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल 1 समझ में आ गया। ओके, एक बार इसको नोट कर लो। अब एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में ये बोल रहा है कि 6 रेडियन को किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट करो, चेंज करो डिग्री में। अभी तक हमने डिग्री को रेडियन में चेंज करा था, वो तो बहुत आसान होता है, मतलब ये भी आसान होता है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट उसमें तो डायरेक्ट ही एक बार मल्टीप्लाई कर दो, देन उसको लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। रिलेशन आपको पता है, ये 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पर हमको रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, तो एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ से एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो एक रेडियन में होते हैं आपके कितने डिग्री, यहाँ से 2 पाई रेडियन में इतने डिग्री होते हैं, एक रेडियन में कितना, 2 पाई से इसको डिवाइड कर दो, यानी 360/2 पाई इंटू डिग्री। तो यहाँ से 2 से कट गया 180, तो 180 पाई डिग्री होते हैं एक रेडियन में। अब आपको पता है 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो एक रेडियन में 180 पाई डिग्री होते हैं। तो 6 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो 6 गुणा 180 पाई डिग्री। डिग्री के लिए चलो मैं डी लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, चलो यार अभी इसको पूरे डिग्री समझ लो क्या है ही डिग्री, अभी कन्वर्ट करना है इसको। अब पिछले बार तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया था पाई के फॉर्म में, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, डिग्री हमको प्रॉपर वैल्यू में देनी पड़ेगी, मिनट सेकंड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 6 गुणा 180, और ये नीचे पाई की वैल्यू आ जाती है 22/7। ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 22 हुआ गुणा 7। ठीक है, अब ये कट जाएगा आपका, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, और बाकी इस सब की मल्टीप्लाई कर दो आप, 18 तियाँ 54 गुणा 7/11, और ये 7 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 7 0 0, 7 चौक 28, और 7 पंजे 35, और 2 37। अब ये आपका 11, ये पूरा अभी डिग्री में आया है। ये किस में आया है, अभी आपका डिग्री में आया है, लेकिन आपको पता है डिग्री कंप्लीट फॉर्म में निकलती है ना। अब कंप्लीट फॉर्म में तो निकलती है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इस 11 से क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, इस चीज़ को अलग से करके दिखा रहा हूँ मैं। 11 से पहले 37 80 में डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 11 तियाँ 33, कितना बचा 4, फिर 8 उतरेगा, 11 चौक 44, यहाँ पर आएगा 4, ये 0 उतरेगा, और 11 तियाँ 33, और ये आया 7। अब ये कंप्लीट, अब यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाना है, ध्यान देना। अब इसको लिखना क्या है, फिर आपको इसको लिखना है, आपको किस फॉर्म में लिखना है इसको, इस पूरे को लिख सकते हैं हम 343 सही कितना लिख सकते हैं, 7 कितना लिखेंगे, 343 सही 7/11 इतना लिख देंगे। ये पूरा अभी डिग्री में आया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका 343 आया कंप्लीट नंबर, इसको डिग्री में लिखो, आप अलग करके लिखो, वो भी हालांकि डिग्री में, इसको अलग करके लिखना, मतलब ऐसे लिखेंगे 343 डिग्री प्लस जो ये 7/11, ये भी तो डिग्री में है, लेकिन अपॉन में नहीं लिखते हैं डिग्री में, मतलब अपॉन वाले को हमको थोड़ा सा चेंज करके लिखना रहता है। तो यानी 7/11 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 7/11 डिग्री आया, इसको कन्वर्ट करेंगे हम पहले मिनट में। अभी मैंने रिलेशन बताया कि 1 मिनट में पहले तो एक काम कर, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, अभी बताया मैंने। तो 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे, 1/60 डिग्री होंगे, नहीं होंगे, मतलब 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको क्या करना है आपको, इस डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इतने डिग्री में कितने मिनट होंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देनी, 60 से। अब आपको समझ नहीं आया, मान के समझ तो आ गया होगा, मतलब ये भी डिग्री में है तो हमने मिनट में चेंज कर दिया, तो 60 से मल्टीप्लाई करनी।
तो जब भी अपॉन वाली चीज़ आ जा रही है मतलब डिग्री में, तो उसको हमेशा 60 से गुणा करना। पहले वाला मिनट आएगा, दूसरी बार में अपॉन आ रहा है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब वही 60 से मल्टीप्लाई कर। तरीका सेम यही रहना है। 343 डिग्री प्लस 7 सत्ते कितना, 6 सत्ते कितना हो गया 42, 420 अपॉन 11। ये आपका किस में आ गया इस बार? अब ये आपका मिनट में आ चुका है, क्योंकि हमने इस डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया है? मिनट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको भी आप थोड़ा सा डिवाइड करके चेक करेंगे, है ना। डिवाइड करके चेक करो ज़रा, यहाँ पर भी प्रॉपर वैल्यू लिखनी पड़ेगी हमको, अपॉन में तो डिग्री में लिखने से रहे। तो यहाँ पर 11 का डिवाइड हम देना इस बार 420 में, ये आपका आ गया, है ना, 11 या 33 हो गया, ये आपका 9 आ गया यहाँ पर, है ना, और यहाँ से 0 और 11 ठीक कितना हो गया ये 88, और यहाँ पर आ गया 2। अब फिर कंप्लीट टाइम्स अब पॉइंट नहीं लगा सकते, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं क्या, 343 तो ऐसे ही लिखो डिग्री में, और इस पूरे को लिख सकता हूँ मैं 38 सही 2/11। ये पूरा आपका किस में आ रखा है? अभी मिनट में आ रखा है। अब इसको भी जो कंप्लीट नंबर है उसको मिनट में लिख लो अलग से, जैसे डिग्री का लिखा था, तो यानी इसको भी लिख देते हैं हम 343 डिग्री तो सेम है, प्लस 38 को हम मिनट में लिख देते हैं। बाकी 2/11 भी मिनट में है, लेकिन हमको अपॉन वाला और कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिनट के बाद क्या आता है? सेकंड आता है। तो आपको पता है 2/11 मिनट है। अब 2/11 मिनट को सेकंड में करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। सेकंड के लिए डबल डैश आएगा, तो इतने मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका सेकंड में आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 343 डिग्री प्लस 38 मिनट, और ये अब लास्ट सेकंड, फिर मिनी सेकंड रहेगा, बट सेकंड तक हम कंप्लीट नंबर में निकाल देते हैं कोई पॉइंट के साथ। तो ये आपका कितना आ गया? 120/11, ये आपका सेकंड में आ चुका। अब इस लास्ट में सेकंड को टोटली ही डिवाइड देते हैं विद पॉइंट्स के साथ, तो 11 का भागा हम दे देते हैं किस में? 120 में। ध्यान से करेंगे, 11 कम 11, ये आपका 1 आ गया, ये आपका कितना हो गया? 0। अब ध्यान से देखो, पॉइंट लगाने का तरीका ध्यान से देखो। हमने 0 उतारा लेकिन भाग नहीं गया, ध्यान देना, 0 उतारा लेकिन भाग नहीं गया, तो डायरेक्ट हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। ये तरीका होता है, ध्यान देना। अधिकतर पॉइंट लगा देंगे डायरेक्ट, पहले हम 0 बढ़ाते हैं, उतारने के लिए कुछ है नहीं अब, क्योंकि एक बार उतारने के बाद अगर भाग नहीं देते तो ऊपर क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। बट हमने उतारने के बाद भाग नहीं गया तो ऊपर 0 लगा दिया, लेकिन दूसरी चीज़ उतारने के लिए नहीं है, तो अब लगाएंगे हम पॉइंट। इस चीज़ का ध्यान देना। अधिकतर बच्चे 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे कि भाई 0 उतारा, भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट पॉइंट लगा। नहीं, उतारने के बाद अगर ऊपर से एक संख्या उतारी, उतारने के बाद अगर डिवाइड नहीं जा रहा है तो सबसे पहले क्या लगाते हैं? ऊपर 0 लगाते हैं, उसके बाद दूसरी संख्या उतारते हैं। बट इस बार अभी दूसरी संख्या है नहीं उतारने के लिए, तो हम क्या लगा दिए? पॉइंट लगा दिए ऊपर। तो यहाँ पर आपका पॉइंट लगा दिए, यहाँ पर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर 11 निम कितना हो जाएगा? 99, और ये बच जाएगा 1। अब आता रहेगा 9 आता रहेगा, बट अब हमको कोई दिक्कत नहीं, अब डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 10.9। तो इसका मतलब इसको कंप्लीट वे में लिखेंगे हम, इधर लिख दे रहा हूँ 343 डिग्री 38 मिनट, और इस पूरे को मैंने लिखा 10.9 सेकंड। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट लिखें 10.9 को हम 11 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, सब एक साथ लिखो, 343 डिग्री 38 मिनट, और इस पूरे को 10.9 को मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्सीमेट 11 सेकंड। ऊपर भी 11 में समझना, उस सेकंड में लिखा, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया। ये आप हम लिख सकते हैं लगभग, क्योंकि हमने यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर दिया है? कंप्लीट वे में लिख दिया, मतलब कि हाँ 10.9 को अप्रॉक्सीमेट 11 के रूप में लिख दिया। इतना समझ में आ गया आप लोग को? देखो, डिग्री को चेंज करने का, डिग्री रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। सबसे पहले तो आपको डिग्री में ही लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग वाला, उसके बाद फिर मिनट में, फिर सेकंड में। तो उस कंडीशन के लिए हमको पाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, आप अच्छे से जानते हो। और जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद कंप्लीट वे वाला जो नंबर, अब कंप्लीट टाइम तो देना है नहीं डिवाइड, अगर जा रहा तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो उसके बाद सही के फॉर्म में लिखना है। तो कंप्लीट वाला डिग्री में आता है, जो अपॉन वाला वो भी डिग्री में है, लेकिन उसको फिर किस में कन्वर्ट करेंगे हम? मिनट में। उसके बाद सेम वही प्रोसेस करेंगे, मिनट में चेंज करने के बाद
उसके बाद मिनट में चेंज करने के बाद भी डिवाइड वाला चीज़ जो सही में आ रहा है उसको फिर अलग से मिनट में लिखेंगे। फिर जो 2/, मतलब जो अपॉन वाला मिनट में है वो भी हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में। लास्ट वाला तो कंप्लीट टाइम ही डिवाइड देना है पॉइंट के साथ, समझ गए। तो यानी 3 चीज़ें आएंगी डिग्री के साथ, एक डिग्री आएगा, एक मिनट आएगा और एक सेकेंड आएगा। तो आपको समझ में आ गया चीज़ें, ओके ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, तब तक इसको उतारो। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 3, किताब जरूर खोल लेना अपने आगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, इसमें लिखा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक सर्कल, उसकी एक रेडियस आपको पता करनी है जिसमें 60 डिग्री का एक केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। यानी हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है थीटा, यानी कोण दिया है 60 डिग्री, और हमको ये जो केंद्रीय कोण है ये जो है परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। यानी चाप की लंबाई देन लेंथ ऑफ आर की दी है, जिसको हम कह रहे हैं एल। तो ये दे रखी है आपको 37.4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, इस सर्कल की रेडियस आपको पता करनी है। तो अब देखो जरा, हमने एक रिलेशन आपको बताया था वृत्त की त्रिज्या, चाप और कोण के बीच, यानी रेडियस, एंगल और क्या है ये आर्क। तो उसके लिए क्या था, R इक्वल्स टू एल अपॉन थीटा, यही तो था, R इक्वल्स टू एल अपॉन थीटा, ये रिलेशन था। लेकिन थीटा यहाँ पर एक कंडीशन थी, थीटा होना चाहिए किसमें, रेडियन में होना चाहिए। ये रिलेशन कैसा है ये भी आपको मैंने बता रखा है, वो चीज़ आप पहले वीडियो 1 देखिए जरा, पार्ट 1, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें ज़रा देखना, है ना। तो अब देखो जरा, ये क्या था, रेडियस था, ये आपका चाप था, ये आपका थीटा है, मतलब कोण है। लेकिन कोण होना चाहिए रेडियन में, लेकिन हमारे पास कोण किस में है भाई, कोण है यहाँ पर डिग्री में। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 से डिवाइड करते हैं, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 कितना हो गया, ये 18। तो π/3 रेडियन आपका आ चुका है 60 डिग्री को, ठीक है। तो हम इस रिलेशन में लिख देते हैं वैल्यू। तो R इक्वल्स टू एल आपके पास कितना है 37.4 और थीटा कितना है π/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 37.4 मल्टीप्लाई 3 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू भी रख दो 22/7, और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 22/7 आएगा ना, 7 भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से ये कट रहा है आपका, किससे कटेगा ये, 22 से कट जाएगा ये, 11×33, हाँ 4, 11×33 हो गया, और 11×4 = 44। तो पॉइंट आ जाएगा, 11×33 हो गया ना, 4 बचा पॉइंट, उसके बाद 4, 11×4 = 44, और 11×2 = 22 हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक काम करो, 2 से और कट जा रहा है ये पूरा, 17 कटेगा नहीं, 17×2 = 34, तो 1.7 आ जाएगा। अब इन सब के मल्टीप्लाई कर दो, 1.7 × 3 × 7, तो इन सब की मल्टीप्लाई करके आपका जो लेंथ ऑफ रेडियस कितनी आ जाएगी टोटल मिला के 35.7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, एक छोटा सा रिलेशन था। R इक्वल्स टू एल अपॉन थीटा, यानी क्या है ये, त्रिज्या बराबर चाप बटे कोण। ये चीज़ ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है बहुत बढ़िया तरीके से, आप ज़रूर देखें वीडियो, तभी आपको ये चीज़ें समझ आने वाला। अगर आपको पता है देन तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं से स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि ये रिलेशन किस तरीके से बनता है, तो आप ज़रूर देखें पहली वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उसका, ठीक है, तो ज़रूर देखें उस वीडियो को। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की, ठीक है। पहले आप इतना नोट कर लो। ओके, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, देखो, एक घड़ी की मिनट की सुई की जो लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर, यानी घड़ी है इस टाइप से, मिनट की सुई, यानी ये वाली की बात चल रही है, मिनट की सुई, ये घड़ी है मान लो, ये आपकी मिनट की सुई है, तो इसका मतलब इसकी रेडियस का काम करेगी। तो जो उसकी लेंथ दे रखी है वो दे रखी है आपकी 1.5 सेंटीमीटर। अब इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती, मतलब 40 मिनट में
कितना दूर वो जा सकती है, कितने मिनट में, 40 मिनट आपको टाइम दे रखा है, यानी इसका मतलब आर्क की लेंथ बतानी है। लेकिन इस बार कह रहा है कि 40 मिनट में कितना दूर जा सकती है। तो अब देखो ज़रा 40 मिनट में कितना दूर जाएगी, तो 40 मिनट में पहले तो कितना कोण बनाएगी वो आपको पता करना है, ठीक है। 40 मिनट में कितना कोण बनाएगी भाई, एक बार बताओ, आपको पता है कि पूरा जो है 300, ये पूरा कितने डिग्री का होता है भाई, पूरा कितने डिग्री का होता है, ये सर्कल कितने डिग्री का होता है, पूरा 360 का होता है। मतलब 360 डिग्री कंप्लीट होने के लिए कितने मिनट लगते हैं टोटल, टोटल कितने मिनट लगते हैं बताओ, 60 मिनट लगते हैं, यानी 1 घंटा। यहाँ अगर स्टार्ट करेंगे पूरा एक चक्कर लगाने के लिए तो 1 घंटा लगेगा ना, तो 1 घंटा यानी 60 मिनट। 60 मिनट में 360 डिग्री राउंड हो रहा है, 360 डिग्री कोण बन रहा है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनेगा ज़रा बताओ, तो 1 मिनट में बनेगा 360 डिग्री बटे 60, 40 से लिख रहा हूँ 60 आएगा, तो ये आपका आ गया 6 36, यानी 1 मिनट में आपका आ गया 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण आ रहा है, 6 डिग्री का कोण आ रहा है। अब देखो जरा हमको कितने मिनट में निकालना है भाई, कितने मिनट में निकालना है, 40 मिनट में निकालना है ना, तो 40 मिनट में कितना आ जाएगा जरा बताओ, तो 40 मिनट में आएगा बराबर 40 से क्या कर दो इसको, 40 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ये 6 सत्ते, अच्छा सॉरी 4 6 24, यानी 240 डिग्री। यानी इसका मतलब देखो कि अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है तो 40 मिनट में 240 डिग्री बनाएगी। अब 240 डिग्री को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में। तो 240 डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 चला जाएगा और 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 3 18, यानी 4 पाई बाई 3 रेडियन। क्योंकि डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना जरूरी है क्योंकि मुझे चार्ट की लेंथ बतानी है। तो आपको डिग्री कितने रेडियन आ गया, कौन 4 पाई बाई 3 आ गया। तो यहाँ से जो थीटा आपका आ गया 4 पाई बाई 3 रेडियन आ गया। ये चीज़ समझ आई आप लोगों को। 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री बना रहा है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा। अब 1 मिनट में 6 डिग्री बनाएगा तो इसका मतलब है 40 मिनट में बनाएगा और 240 डिग्री, और 240 डिग्री अगर 40 मिनट में बना रहा है तो इसका मतलब उसको रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ गए? ओके, हमारे पास डिग्री पता लग गई। अब आपको लास्ट पता करना है लेंथ ऑफ आर्क, यानी इधर से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी है। रिलेशन अब भी आपको मैंने बताया है, आर इक्वल्स टू क्या होता है, एल अपॉन थीटा। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी है तो आर थीटा हो जाएगी। तो आर की वैल्यू कितनी है आपकी 1.5, और अभी थीटा कितना आया 4 पाई बाई 3, तो 3 पंजे कितना हो गया 15.5 आ गया, और 4 पंजे 20, 2.0 है ना, एक स्थान पॉइंट लगेगा, एक ही स्थान था, 4 पंजे 20 हो गया, 20 पाई हुआ, पाई का मान 22 बटे हमने कितना रख दिया 7, तो ये आपका 44 बटे 7 क्या सेंटीमीटर। 44 बटे 7 सेंटीमीटर आपका क्या निकल के आ गया, ये लेंथ ऑफ आर्क। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो 6.642 हो जाता है, उसके बाद 2 आ जाएगा, 7 42 हो गया 2, फिर उसके बाद 7 दूनी 14, और फिर आएगा आपका मतलब 6.2 के आसपास आएगा ये सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास रिलेशन पता होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है, उसके बाद आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए किस तरीके से कन्वर्ट करा जाता है। इस बार थीटा नहीं दे रखा था, केवल हमको मिनट दे रखा था, तो हमने बताया कि भाई एक रेवोल्यूशन में आपका 360 डिग्री लग रहा है, जो 1 घंटे में कंप्लीट करा, देन 60 मिनट में, देन 1 मिनट में इतना। तो आप इतना तो पता ही है आपको करना क्या है, 40 मिनट में निकाल दिया एंगल, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। रेडियन में जरूर कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छी तरीके से, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर लो। ओके, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है,
यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो, दो वृत्त दे रखे हैं, उनके चाप की लंबाई आपस में क्या दे रखी है, समान दे रखी है। चाप की लंबाई मतलब आर्क ऑफ लेंथ इक्वल दे रखी है आपकी, तो वे केंद्र से मतलब केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 65 डिग्री और 110 डिग्री। मतलब पहला जो वृत्त है, जो θ1 जो है वो 65 डिग्री बनाता है। अब हाथों हाथ इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो डायरेक्टली, तो 65 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 बटे मतलब पाई बटे 180 कर देते हैं। 5 से कट जाएगा 13 बार और 5 से कट जाएगा 5 या 15 हो जाएगा, 5 36 बार कट जाएगा, तो यानी 13 पाई अपॉन 36 ये आपका रेडियन में आ गया। और ऐसी θ2 जो है वो कितना दे रखा है आपको, 110 दे रखा है डिग्री में। तो उस कंडीशन में इसको जो है कन्वर्ट कर लो आप रेडियन में, तो यहाँ से पाई 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से रिलेशन आ गया आपका 11 पाई बटे 18 रेडियन। तो ये तो थीटा हो गया आपके। इस बार लेंथ ऑफ आर्क दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए इक्वल दे रखी है, यानी L1 और L2 आपस में बराबर दे रखा है, जिसको मैं L भी कह सकता हूँ। ठीक, समझ गए। इसके लिए लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिए लेंथ ऑफ आर्क आपस में बराबर दी हुई। आगे बोला उसने, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताओ भैया। इस बार आपको रिलेशन मतलब रेशियो बताना है R1 और R2 का, यह आपको बताना है। आ गया समझ में। तो रिलेशन R1 और R2 का बताना है, बाकी आपको पता लग ही चुका है कि दिया क्या क्या है। लेंथ ऑफ आर्क तो रिलेशन तो पता ही, पहले वाला लगना है L अपॉन थीटा वाला। तो इस बार R1 कितना है ज़रा बताओ। तो पहला रिलेशन हम जानते क्या है, R इक्वल्स टू क्या होता है, L अपॉन थीटा होता है, सिंपल सी बात है, थीटा होता है। ये पहले वृत्त के लिए अगर मैं बात करूँ तो R1 होगा, ठीक है। L तो सेम है तो L ही लिख देते हैं, क्योंकि L1 इक्वल्स टू L लिख दिया मैंने, ठीक है। और θ1 पहले वृत्त के लिए आ गया। दूसरे वृत्त के लिए अगर बात करें हम R2, तो L तो सेम है लेकिन दूसरे वृत्त के लिए θ2 आएगा। अगर हम दोनों को डिवाइड किया, अनुपात निकाला, तो अनुपात के लिए तो डिवाइड करना पड़ेगा रेशियो के लिए, तो क्या करेंगे R1 अपॉन R2, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, L अपॉन θ1 और अपॉन में क्या आएगा, L अपॉन θ2। इसका मतलब ये जो θ2 सबसे टॉप पे चला जाएगा, थीटा मतलब इसको उल्टा हो जाएगा ना ऐसे करके, तो ये आपका आ जाना है क्या, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू L अपॉन θ1 मल्टीप्लाई θ2 जस्ट टू टॉप में और अपॉन L, तो L से L चला जाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका R1 अपॉन R2। देखो अभी वैल्यू नहीं रखी, क्योंकि वैल्यू रखेंगे तो बार बार उतारना पड़ेगा वैल्यू को, इससे अच्छा पहले इंजीनियरी को सॉल्व कर लेते हैं, तो लास्ट में वैल्यू लिखेंगे θ2 अपॉन θ1। तो यहाँ से अगर हम बात करें θ1 की वैल्यू और θ2 की वैल्यू अभी पता है। θ1 आपको कितना आ चुका है, 13 पाई अपॉन 36 और अपॉन θ1 नहीं, θ2 आपका है 11 पाई अपॉन 18, ठीक है। और θ1 कितना है आपका 13 पाई अपॉन 36, तो ये जस्ट ऊपर चला जाएगा R1 R2 है ना, तो 11 पाई अपॉन 18 मल्टीप्लाई ये सबसे टॉप पर चला जाएगा, सॉरी 36 सही, तो 36 अपॉन क्या आएगा 13 पाई समझ गए, ये जस्ट ऊपर चला जाएगा और ये इसके अपॉन में तो आपको पता ही, पाई से पाई कट गया, 18 दूनी कितना हो जाएगा आपका 36। तो यहाँ से R1 अपॉन R2 कितना आएगा, 11 2 जा 22 और ये 13, तो इसका मतलब R1 रेशियो R2 कितना आ गया 22 रेशियो 13। तो ये आपके पास रिलेशन थे R1 और R2 का। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो आज हमने क्या बताया आपको, सारे एग्जांपल्स किस तरीके से डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको बताया। अब एक बार आप अपने आप से एक्सरसाइज करोगे 3.1। अगर आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हो जानी चाहिए मेरे अनुसार तो, बट अगर नहीं हो रही तो फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या बताएंगे 3.1 स्टार्ट करते हैं। तब तक आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला वाला आपका रेडियन में ही कन्वर्ट करना है, दूसरा वाला आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके बाद जस्ट इस टाइप के जो एग्जांपल में क्वेश्चन और बताया तो उस टाइप के क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करने का प्रयास करें, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 3.1 स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए।